आपकी जो किताब है, बुक है, उसमें जम्मू कश्मीर के तंगधार की पोस्टिंग का भी जिक्र है। मैं भी इन दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मैं जम्मू कश्मीर में ही था। ओके। मतलब पहलगाम अटैक जिस दिन हुआ था उसके मैं नेक्स्ट डे जम्मू कश्मीर पहुंच गया था। तो मैं पूरा जम्मू कश्मीर को मैंने त्राल, तंगधार, ये सारे। तंगधार देखा आपने? हाँ, तंगधार तक पहुंचा था मैं जब ये वो शेलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, तब मैं उस साइड जा रहा था। क्या अनुभव रहा आपका पोस्टिंग का, कितना टफ? तंगधार का जो ऑपरेशन, पहली बात तो तंगधार की लोकेशन समझना बहुत जरूरी है। 1948 में जब हम जो कबीले आए थे पाकिस्तान से कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, और इंडियन आर्मी ने उनको खदेड़ना शुरू किया, उनको खदेड़ते खदेड़ते हम तंगधार तक पहुंच गए थे, और उसके बाद उस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। उस वजह से तंगधार एक क्या है, कटोरा, बाउल है, उसके ऊपर पूरी पहाड़ियां हैं जिन पे कि पाकिस्तानी पोस्ट है। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट का तंगधार के ऊपर डोमिनेशन है कि वहां जो हमारी ब्रिगेड है उसको बोला जाता है, पाकिस्तानी बोलते हैं चटनी ब्रिगेड। अच्छा। हाँ, कि इसकी हम चटनी कभी भी बना सकते हैं। अच्छा, गलतफहमी ये है उनको। हाँ, तो मेरी पोस्टिंग जब आई, मैं स्टाफ कॉलेज कर रहा था वेलिंगटन में। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरी पोस्टिंग आई 104 ब्रिगेड के अंदर एज बीएम उस जमाने में होता है जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था। अच्छा। तो किसी को मालूम नहीं कहाँ है। फिर एक ऑफिसर ने मेरे को बोला कि साधना पास में पहुंच करके एक जरीकेन पे बैठ जाना, और जरीकेन 10 मिनट में नीचे जो है स्लाइड का काम करते तंगधार लेके चला जाएगा, वरना 12 घंटे घूमते रहोगे पहाड़ों में जी। तो साधना पास से एकदम नीचे ड्रॉप। साधना पास किस पे? शमशाबाड़ी रिज के ऊपर, जिसपे लगभग करीब करीब पूरा हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल शमशाबाड़ी रिज के साथ साथ चलता है। पर तंगधार एक ऐसा इलाका है जो शमशाबाड़ी रिज के आगे है, डाउन में है, और आप 3500 फुट की हाइट पे आ जाते हो। 7000 से आप 3500, सिर्फ वहाँ बर्फ भी बहुत कम गिरती है। तंगधार इज ए वेरी लो लाइंग एरिया, एक नीचे कटोरे की तरह है, और पूरी पाकिस्तानी पोस्ट उसको जो है डोमिनेट करती हैं। अच्छा। उस जमाने में इतना फायरिंग होता था कि हम दिन के टाइम हरकत नहीं कर सकते थे, और इतना लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से शेलिंग आप पूछो नहीं। मैं एज ए ब्रिगेड मेजर मतलब 24/7 ड्यूटी पे रहता था, सोने को नहीं मिलता था। मुश्किल से 1-2 घंटा अगर सो जाते थे तो बहुत किस्मत समझते थे। तो तंगधार एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। कारगिल ऑपरेशन हो जाता है इसी दौरान। 1999 में जब कारगिल ऑपरेशन होता है, और जब कारगिल में हमारी फोर्स जब उनको खदेड़ना शुरू करती है, कोलोलिंग और बाकी एरियाज में जब अटैक शुरू करते हैं, उसका अटैक का रिएक्शन कहाँ आता है? तंगधार के ऊपर। कि भाई अभी इंडियन आर्मी कारगिल में जो भी कर रही है उसको आप रिटेलिएशन कहाँ कर रहे हो? पूरी पाकिस्तान की जितनी भी पोस्ट थी, इतना भयंकर फायर उन्होंने तंगधार टाउन के ऊपर शुरू किया कि इतनी कैजुअलिटीज, इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज मैंने शायद अपनी आंखों से पहली बार देखी होंगी। सिविलियन को मारना शुरू कर दिया। तंगधार टाउन के साथ ही ब्रिगेड है। ब्रिगेड हमारा एक पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है। टारगेट तो वो हमारी ब्रिगेड को कर रहे हैं, पर शेलिंग पूरा टाउन के अंदर आ रहा है। तो अकुप्रेशर मतलब अभी उसने ये कर रहा है, तो अभी मैंने कौन सी नब्ज को दबाना है, हम इसको बोलते हैं अकुप्रेशर। अच्छा। तो यहाँ पे दिमाग काम करता है। मैं बोल रहा था कई बार दिल से, कई बार दिमाग से। यहाँ पे दिमाग काम करता है कि भाई अगर ये फायरिंग बंद नहीं हुई ना तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा, 100% कैजुअलिटीज हो जाएंगी। तो ब्रिगेड कमांडर को मैं शायद एक बात बोलता हूँ, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि हमारे पास एक ही मौका है कि अकुप्रेशर किया जाए मुजफ्फराबाद के ऊपर, पीओके में। हाँ। तो वही तरीका है इनको चुप करने का। वो बोलते हैं यार मुजफ्फराबाद तो हमारी रीच में नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर हमारी बोफोर्स गन शमशाबाड़ी को क्रॉस करके तंगधार टाउन में आ जाती है तो तंगधार टाउन से हम मुजफ्फराबाद को पहुंच सकते हैं। अच्छा, वहां से रीच है। हाँ। तो उस जमाने में जो रास्ता था काफी खराब था, तो डोजर वगैरह लगा करके रात को काम करके हमने
उस ट्रैक को ठीक किया और बफोर्स गन को अंदर लेके आए। जो बफोर्स गन शमशाबाड़ी के पीछे की तरफ लगी हुई थी, उनको अभी शमशाबाड़ी क्रॉस करके आगे की तरफ तंगधार टाउन में लेके आए और वहां से हमने टारगेट किया मुजफ्फराबाद। जैसे मुजफ्फराबाद में बम पहुंचे ना, जितनी ये पोस्ट ऊपर से शेलिंग कर रही थी, सब में सफेद झंडे लग गए। अच्छा, सफेद झंडे हाँ, शांति की बात। की शेलिंग बंद। तो दर्द कहाँ होता है, वहीं पे मारिए। यही अमेजिंग। यही दिमाग की लड़ाई है। लड़ाई सिंदूर आपने देखा, इस बार सिंदूर में क्या हुआ? भाई मार वहीं किया ना जहां पे उनको दर्द होता है। इससे पहले पंजाब में बार नहीं की थी हमने, इस बार पंजाब में मार की ना, पाकिस्तानी पंजाब में। इससे पहले हम पीओके में लगे रहे, पीओके में लगे रहे। इस बार हम पाकिस्तानी मेन बेस जो बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, जो जैश का हेडक्वार्टर, और इधर आपका मुरीदके में जो लश्कर का हेडक्वार्टर। दर्द हुआ ना। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं सोचा था, मैं टेररिज्म कवर करता हूं, तो जिस ऑफिसर कई ऐसे ऑफिसर वो आए चले गए, पन्ने पर लिख दिया जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर के बारे में, मुरीद के लश्कर के हेडक्वार्टर में, और इंडिया में जितने अटैक हुए इंक्लूडिंग 26/11 सभी की प्लानिंग या तो बहावलपुर या मुरीदके में हुई। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इंडिया अटैक कर देगा, जो हुआ। अमेजिंग अटैक था ऑपरेशन सिंदूर का।